अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे मार्कशीट को बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर से नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन एंड देन उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स लिख लें। जैसे मैंने लिखा है इसमें इस्लामियात, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखने हैं ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद हमने देने हैं टोटल मार्क्स। देन यहाँ पर हमारे पास आएगी परसेंटेज। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा ग्रेड। ये पूरा एक फॉर्मेट है जो आपने लिखना है। जितने सब्जेक्ट्स आप लिखना चाहें, भले आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स भी आप इजीली ले सकते हैं। आपने तमाम कॉलम्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है और तमाम कॉलम्स को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपने डबल क्लिक यहाँ पर करना है ताकि आपके जो कॉलम्स एंड रोज़ हैं वो एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पर से नंबर्स आपने देने हैं। मैंने यहाँ पर 5 में दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया अहमद रज़ा सन ऑफ मोहम्मद अली, फुरकान अली सन ऑफ फारूक अली, अहमद अली, फारूक अहमद, अब्दुल अलीम, परवेज़ अहमद, अयाज अहमद सन ऑफ एजाज अहमद। इसके बाद आपने क्लास देनी है। मैं क्लास सेमिथ ही दे देता हूँ। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो आपके पास क्लास जो है नीचे एडजस्ट हो जाएगी। सेक्शन है, सेक्शन हम यहाँ पर रख देते हैं मक्की। आप इसको मदनी सेक्शन भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको सेक्शन में ले लिया। इस्लामियत के मार्क्स देने हैं, आप इधर मार्क्स दीजिए। उर्दू के मार्क्स देने हैं, आपने उर्दू के मार्क्स दे दिए। सिंधी के मार्क्स देने हैं, आपने सिंधी के मार्क्स दे दिए। इस तरह से आपने मार्क्स देते हुए चलना है। सोशल स्टडीज़ पर आते हैं। यहाँ पे भी आपने मार्क्स इसी तरह से ही देने हैं जैसे मैंने यहाँ पर दे दी 80, 75, 72, 71 एंड देन 70। इस तरह से साइंस 78, 75, 72 एंड देन 70 एंड देन 69 या 68 आप दे दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 85, 82, 81, 80, 79। ICT कंप्यूटर 87, 85, 83, 81, 79। ये तमाम तर मार्क्स हमने इंसर्ट कर लिए हैं। आप इन तमाम को इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो से इस तरह से करेंगे और ये इस तरह से अप टू एंड अगर आप यहाँ तक लेकर आएंगे ग्रेड तक, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से आप इनको ऑल बॉर्डर्स दे दें और जितने भी आपने ये मार्क्स देने हैं इन सब मार्क्स को आपने सिलेक्ट करना है। और मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आकर देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर, यहाँ से आपने इसको सेंट्रलाइज करना है। अब हमने इसको सम करना है। ऑप्टेन मार्क्स हमारे पास सम होते हैं। इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो अल्टर इक्वल है। अल्टर इक्वल करने के बाद आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एक फार्मूला है, अल्टर इक्वल्स टू देन एंटर। और इसी तरह से आपने इसको यूँ ड्रैग भी करना है। अगर आप अल्टर इक्वल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू सम टेब और फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर एंड सब्जेक्ट के मार्क्स तक आपने सिलेक्शन में लेना है, देन प्रेस एंटर करना है आपने। इस तरह से आपके पास ये सम आ जाएगा। तो आप इस पर डबल क्लिक करें या तो ड्रैग करें तो ये मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको सेंटर में कर लीजिए। ये फार्मूला भी आप देख लीजिए सम का। सब्जेक्ट्स अगर हमने काउंट करने कितने सब्जेक्ट्स हमने दिए हैं तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर एंड सब्जेक्ट तक आपने सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास यहाँ देखें 8 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो टोटल मार्क्स हमारे पास 800 हैं। आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फार्मूले से हो तो आप इसको इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब भी हमारे पास ये 800 ही आएगा। आप डायरेक्ट भी 8 सब्जेक्ट माना पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स देंगे तो 8 सब्जेक्ट के आपके पास 800 मार्क्स होंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत आसान है कि आपने इक्वल टू की साइन दी, आपने ऑप्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स आप करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी। देखें, इक्वल्स टू ऑप्टेन मार्क्स को आपने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी।
अगर आपने 1% निकाल ली तो आप इसको डबल क्लिक करें या तो ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज ईजिली आ जाएगी। डेसिमल हमने फैक्टर्स कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये राउंड ऑफ ले लिया हमने, अब राउंड ऑफ नहीं लेना चाहते तो आप इसकी मार्क्स दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेंगे। अब आते हैं हम ग्रेड पर। देखें ग्रेड हमारे पास बहुत आसान है निकालना, बस थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि ये लेंथी बहुत है। आपने सिर्फ एक सीरीज़ को जहन में रखना है, यहाँ पर मैं सीरीज़ लिख देता हूँ। अगर आप चाहते हैं A1 प्लस तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपने 90 मार्क्स करने हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर A1 तो आपने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 मार्क्स रखने फार्मूले में। अगर आप चाहते हैं A ग्रेड तो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 रखना है। अगर यहाँ आप चाहते हैं B ग्रेड तो आपने करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये फार्मूले के अंदर हमने लिखने होंगे। C ग्रेड है तो आपने करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। D ग्रेड है तो आपने करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। और अगर आपने फेल लिखना है या नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखना है, जिसकी हम लिखते हैं NI नीड्स इम्प्रूवमेंट, क्योंकि फेल ना लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नीड्स इम्प्रूवमेंट बेहतर है, क्योंकि फेल से स्टूडेंट्स का जो है मोरल वो डाउन होता है। नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन 40 और ये भी आपके पास लेस देन 40 ही आएगा। दोनों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं, ये फर्स्ट है एंड देन ये आपके पास सेकंड चीज़ है कि आप इसको यहाँ पर इजीली इस तरह से रख सकते हैं, या तो आप फेल रखें या तो आप नीड्स इम्प्रूवमेंट को रखें। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। यहाँ पर आए, हमने इक्वल टू इफ़ टेप प्रेस किया, परसेंटेज को आपने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। आपने फार्मूले को समझना है कि देखें इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट हमने दे दिया परसेंटेज को सिलेक्ट करके, ये लॉजिकल टेक्स्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर हमने कॉमा है तो हमने क्या किया, लॉजिकल टेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कॉमा, यहाँ पर हमने कॉमा दे दिया। अब वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू सही है तो हमने कोटेशन लिख दिया A1 प्लस, देन कोटेशन को क्लोज करके हमने कॉमा दे दिया। दोबारा हम लिखेंगे इफ़ टेप को प्रेस किया, आपने परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो कॉमा आपने देना है। फार्मूले को आपने समझ लिया, लॉजिकल टेक्स्ट के बाद आपने कॉमा देना है। कोटेशन लिख दिया आपने A1, कोटेशन क्लोज देन कॉमा। सेम फार्मूला कॉपी हो रहा है, सिर्फ आपने इक्वल्स टू की साइन नहीं लगानी। यहाँ पर देखें इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर परसेंटेज 90 से अबव है तो A1, कोटेशन क्लोज कॉमा। इसी तरह से देखें आगे Q4, यहाँ पे भी हमारे पास सेम परसेंटेज हमने सेलेक्ट की। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 था तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कर दिया। 90 के बाद कॉमा है सिंगल तो यहाँ पे हमने सिंगल कॉमा दे दिया। यहाँ पर A1 प्लस था, जाहिर सी बात है 90 से जो लेस देन वैल्यू 80 है तो A1 प्लस के बाद A1 आएगा। इसी तरह से आपने फार्मूले को कंटिन्यू रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा F, ठीक है, कॉमा दिया आपने, कॉमा देने के बाद आपने लिखा इफ टेप प्रेस किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। पहले A1 प्लस था, A1 था, तो अब आपके पास कोटेशन के अंदर A ग्रेड आ जाए, कोटेशन क्लोज हो जाएंगे। देन अगेन कॉमा, ये तब तक चलना है जब तक वो नीड्स इंप्रूवमेंट या फेल तक कैटेगरी नहीं आ जाती। इफ टेब ओपन, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो A के बाद हमारे पास कोटेशन के अंदर आ जाएगा B ग्रेड, कोटेशन हमने क्लोज की, कॉमा। अगेन हमने इफ लिखा, टेब प्रेस किया, परसेंटेज को हमने सिलेक्ट किया, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, कोटेशन के अंदर B के बाद C ग्रेड, कोटेशन क्लोज, देन अगेन कॉमा। कॉमा का मतलब है और, इट मीन्स के आगे हम चल रहे हैं। इफ परसेंटेज को हमने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा, कोटेशन के अंदर आएगा हमारे पास ये D ग्रेड, कोटेशन क्लोज, देन कॉमा। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या, इफ टेब ओपन किया, परसेंटेज लेस देन 40 अगर होती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीड्स इंप्रूवमेंट, कोटेशन क्लोज। अब उतने ही ब्रैकेट क्लोज होंगे जितने ब्रैकेट्स आपके पास हमने ओपन किए हैं। अब ये मालूम कैसे हो कि हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, कितने क्लोज करने हैं, तो इसमें लास्ट जो ब्रैकेट आएगा वो ब्लैक आएगा, जब तक आपने इसको क्लोज करते जाना है जब तक आपके पास ब्लैक ब्रैकेट नहीं आ जाते। देखिए 1, ये देखें बोल्ड भी होता हुआ चला जाएगा ताकि आपको पता चले। देखें ब्लैक आ गया, आपने एंटर को प्रेस किया और ये हमारे पास ग्रेटर देन 80% थी तो हमारे पास A1 आ चुका है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को मैं कॉपी करने के बाद नीचे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ये फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दिया है ताकि आप इसको देखते हुए भी मार्कशीट में ग्रेड इजीली कर सकते हैं। अब आपने A1 है तो मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास तमाम कैटेगरीज आ गई। ये 70 की कंडीशन है तो इसमें तीनों में A आएगा, ये 70 से डाउन है, ग्रेटर देन 60 तो यहाँ पर ये B आएगा।
मार्कशीट के लिए आपने इसको लाजमी जहन में रखना है कि अगर A1 प्लस होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आएगा। ये अगर इस सीरीज़ को आपने याद कर लिया तो आप कभी भी मार्कशीट बनाते हुए परसेंटेज को देखते हुए ग्रेड में कभी भी आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये कंप्लीट मार्कशीट हमारे पास बन चुकी है। मैं इसको इस्तेमाल करके आपको दिखा दूँ। इस ग्रेड को भी अगर हम यूँ शॉर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला है वो नज़र नहीं आएगा। ये पूरी मार्कशीट हमारे पास जो है ईजिली बन चुकी है। इसको यहाँ से तमाम को ड्रैग करके मैंने इसकी साइज़ भी बढ़ा दी। इसमें जो फार्मूला लगा हुआ है परसेंटेज का वो आपके पास ये फार्मूला है यहाँ पर शो कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी ईजिली डबल क्लिक करके या F2 प्रेस करके इस फार्मूले को ईजिली देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाना आ गई होगी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास अपडेट नोटिफिकेशन आती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।